दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हलाला जैसे एक विवादित मसले पर हाल ही में एक किताब आई है। किताब का नाम है निकाह हलाला स्लीपिंग विद द स्ट्रेंजर। इस किताब को लिखा है पत्रकार और लेखक ज़िया उस सलाम ने। सलाम इससे पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं, जैसे 365 टेल्स फ्रॉम इस्लाम या फिर लिंच फाइल्स या फिर वुमेन इन द मस्जिद ए क्वेस्ट फॉर जस्टिस। इस किताब में सलाम ने इस्लाम में दिए गए तलाक के नियमों की बात की है। इसके साथ साथ वो भारत सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। इस किताब में हमें नामी इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग व्याख्याओं से भी रूबरू कराया जाता है। अखबारों की छोटी कतरनों से निकली सिहरन पैदा करने वाली कई कहानियां हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। इस 250 पेजों की किताब में से एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, और वो कहानी है सकीना की। दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 साल की सकीना अपने 2 बच्चों और अपने पति लियाकत के साथ खुशी खुशी रह रही थी। लियाकत दूसरों की शादियों में बावर्ची का काम करता था और ठीक ठाक कमाई भी करता था। रोज़ शाम को वो शादियों से बचा हुआ खाना घर लेकर आता। सकीना अपने बच्चों को वो खाना खिलाती और पड़ोसियों को भी देती। लेकिन एक दिक्कत थी, लियाकत थोड़ा गुस्सैल था। जब वो लड़ाई करता था तो पड़ोसियों को भी पता चल जाता था। पड़ोस की एक दादी सकीना को समझाया करती थी कि सुबह तक मामला ठीक हो जाएगा, तुम चुप रहो। 1986 के सर्दियों की एक रात है और उस रात लियाकत घर आया, लेकिन वो खाना नहीं लाया। उसे लगा कि सकीना ने घर पर खाना बनाया होगा और सकीना को लगा कि लियाकत खाना लेकर आएगा। ये कन्फ्यूजन ऐसा हुआ कि बात लड़ाई में तब्दील हो गई। लियाकत अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने सकीना से वो 3 शब्द कह डाले जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी थे। लियाकत ने 3 तलाक दे दिया था। सकीना अपनी पड़ोस की उस दादी के घर चली गई। 3-4 दिन बीते और लियाकत का गुस्सा ठंडा भी हुआ। उसे लगा कि उसे अपनी पत्नी को घर वापस बुलाना चाहिए, लेकिन ये बुलाना उतना आसान नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों, मौलवी और कई लोगों से सलाह मशवरा लिया और उस मशवरे में एक बात सामने आई कि उसे अपनी पत्नी सकीना का हलाला कराना पड़ेगा। और इस हलाला के लिए एक खोजबीन शुरू हुई। प्रगति मैदान की झुग्गियों में एक ऐसे व्यक्ति को खोजा गया जो 2 बच्चों की माँ सकीना से शादी कर सके और उसे तुरंत तलाक भी दे दे। बूढ़ी दादी ने एक नाम सुझाया कि उनका एक रिश्तेदार जो आज़ाद मार्केट में रहता है, 52 साल का एहतेशाम, वो अपने धर्म के एक भाई की मदद तो करा ही सकता है। एहतेशाम को 27 साल की सकीना से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुरंत एक निकाह पढ़वाया गया। इसके लिए लियाकत ने खुद तैयारियां की। वो मार्केट गया और अपनी ही पत्नी के लिए नए कपड़े खरीद के लाया। निकाह हो गया और सकीना आज़ाद मार्केट चली गई। वो रात लियाकत ने करवटें बदल बदल कर काटी। वो रात भर गुस्सा करता रहा और सकीना और एहतेशाम के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे ये भी लगा कि सुबह होते ही एहतेशाम उसकी बीवी को तलाक दे देगा और वो सकीना से दोबारा निकाह कर सकेगा। सुबह हुई भी, लेकिन ये सुबह उसकी ज़िंदगी में बर्बादी लेकर आई। वो आज़ाद मार्केट गया और एहतेशाम से उसने कहा कि वो उसकी पत्नी को तलाक दे दे, लेकिन एहतेशाम का मन बदल गया। उसने 1 हफ्ता और मांगा कि वो सकीना का इस्तेमाल करना चाहता है। ये 1 हफ्ता 1 महीने में बदल गया। लियाकत अपने बच्चों को भाई के घर छोड़ आया और वो इंतज़ार करता रहा। एहतेशाम के घर जाकर उसने देखा तो ताला लगा पाया और उसके पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि हो सकता है वो अपने पैतृक गांव यूपी गया हो। लेकिन 1987 की फरवरी को एक शाम को सकीना वापस घर आ गई और घर आकर उसने जो कहानी बताई वो किसी भी औरत के रोंगटे खड़े कर सकती है। एहतेशाम दिल्ली से उसे पंजाब लेकर गया और पंजाब में महीनों तक उसका बलात्कार करता रहा। एक रात वो जान बचाकर भागी। सकीना को पूरे मोहल्ले भर से ताने सुनने पड़े। समझ नहीं आया कि वो लियाकत की पत्नी है या वो एहतेशाम की पत्नी है। क्या वो अपने दूसरे पति से भागकर पहले पति के पास आई है? ऐसा उसने क्या जुल्म कर दिया है जो मोहल्ले वाले उसके बारे में बात कर रहे हैं? यह किताब हमें भारतीय मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। इस किताब के फील्ड वर्क के लिए लेखक सलाम दिल्ली और यूपी के तंग गलियों में खाक छान कर आए थे और इसके लिए वो न सिर्फ मौलानाओं और इमामों से मिले, बल्कि मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और एकेडमिक्स से भी मिले।
उन्हें हैरानी हुई कि साल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लोग हलाला करने के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, गैर मुस्लिम लोग भी हलाला से मिलने वाले फ्री सेक्स के चक्कर में इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम में तलाक के क्या नियम कानून हैं। लेखक बताते हैं कि इस्लाम में अगर पति पत्नी के बीच अनबन है और पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है और वो दोबारा से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए एक जगह दी गई है। इद्दत की समयावधि के दौरान पति को अपनी पत्नी से बोलकर या फिर शारीरिक संबंध बनाकर वो रिश्ता कायम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इद्दत का समय भी बीत चुका है तो उसके बाद भी एक फ्रेश निकाह करने की इजाज़त दी गई है। ये इद्दत का समय क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इद्दत का समय महिलाओं की माहवारी से जुड़ा हुआ है। महिला की 3 बार माहवारी आने तक के समय को इद्दत कहा गया है। अगर दूसरी बार भी पति पत्नी के बीच अनबन होती है तो क्या दूसरी बार भी तलाक का ऑप्शन दिया गया है? सलाम बताते हैं कि दूसरी बार भी सेम प्रोसीजर है। लेकिन क्या तीसरी बार भी कोई गुस्सैल पति अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे ह्यूमिलेट कर सकता है? सलाम कहते हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम औरतों को आदमियों के हाथ का खिलौना नहीं बनाना चाहता। तीसरी बार अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो फिर वो इद्दत के समय के बाद से एक आज़ाद औरत है। वो चाहे तो सिंगल रह सकती है, वो चाहे तो किसी और मर्द से शादी भी कर सकती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि निकाह और तलाक के बीच ये हलाला का जो पूरा कंसेप्ट है वो कैसे शुरू हुआ। सलाम बताते हैं कि ये कंसेप्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है और मुख्यतः पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। ग्रामीण और कस्बाई भारत में फैलाने का श्रेय वो मौलानाओं और इमामों को देते हैं। सलाम अपनी इस किताब में हलाला के इस कॉन्सेप्ट को मौलानाओं के लिए वन नाइट स्टैंड जैसा बताते हैं। अपनी किताब के शुरुआती चैप्टर में ही वो सवाल पूछते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति इलीगल है लेकिन हलाला लीगल है। कुछ लोगों के लिए एक पेशा है जिसमें वो मेहर के नाम पे मोटी रकम वसूलते हैं। आदमी अपनी लस्ट भी पूरी करते हैं और उस लस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। तो फिर औरतों के लिए इसके क्या मायने हैं? औरतों के लिए एक बेहद अपमानजनक, क्रूर और मेंटल व फिजिकली टॉर्चर करने वाला कॉन्सेप्ट है। ये उनके उन फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट करता है जो उन्हें भारत के संविधान ने आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 ने दिए हैं। बड़ी चालाकी से उन्हें ये बात भी पता लगने नहीं दी जाती कि आदमियों को सज़ा देने के नाम पर पूरा एक्सप्लॉयटेशन औरतों के साथ हो रहा है। इस किताब में अगला सवाल लेखक ये भी पूछते हैं कि आपने दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह का कोई घिनौना नियम या कानून औरतों के लिए सुना है? नहीं, इस्लामिक देशों में भी नहीं। औरतों को लेकर बनाए गए इस घिनौने कॉन्सेप्ट को लेकर सरकारों ने अब तक क्या किया, इस बात को लेकर भी सलाम की किताब सवाल उठाती है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने 395 पेजों का एक जजमेंट दिया था और इस जजमेंट में उन्होंने 3 तलाक को अवैध घोषित किया था। इसके बाद साल 2019 में मोदी सरकार ने एक नया एक्ट भी पारित किया। इसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। इस नए कानून के ज़रिए 3 तलाक देने वाले आदमियों को 3 साल की सज़ा तक का प्रावधान किया गया और साथ ही उन पर जुर्माना लगाने की भी बात की गई। पुलिस ऐसे केसेस में बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन सलाम आर्ग्यू करते हैं कि ये एक्ट हलाला को लेकर बहुत कुछ नहीं कहता है। इस एक्ट के पास होने के बाद भी 3 तलाक के केसेस में कोई कमी नहीं आई है। ये चर्चा नई नहीं है। ऐसी ही आयरनी हमें 1986 में देखने को मिली थी जब हमारे देश की राजनीति उथल पुथल से गुजर रही थी। 1986 में इंदौर की शाह बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी क्योंकि उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया था और उनका कहना था कि उन्हें एक गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके पति ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शाह बानो के पक्ष में सुनाया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप लगे और उन्होंने संसद में इस फैसले को एक एक्ट बनाकर पलट दिया। इस फैसले का विरोध करने वाले सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक मोहम्मद आरिफ खान उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री थे। विरोध के लिए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। मोहम्मद आरिफ खान ने 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं को जिंदा दफन करने जैसा बताया था और जब 2017 में
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और 2019 में जो एक्ट बना उसमें मोहम्मद आरिफ खान की बहुत बड़ी भूमिका है। सलाम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हलाला को लेकर बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हलाला को लेकर एक अलग फैसला भी सुनाए और आगे भविष्य में मोदी सरकार अपने एक्ट में संशोधन करके इस अमानवीय प्रथा का दी एंड करे। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा तो दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।